दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे काउंट करते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट करने के दो मेथड हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है और न्यूट्रल मेथड है। बट मैं आपको न्यूट्रल मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कोई लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सेम उसी को मैंने कुछ क्लासीफाइड कर दिया है कि कौन से लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर जो मेटल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, जैसे कि NR2 हो गया, एमाइड हो गया, एल्कोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, हैलोजन, एरोमेटिक, एल्काइल या फिर थायोलेट आयन जो होता है, अगर वो मेटल से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जैसे नाइट्रोसिल जो बेंट स्ट्रक्चर वाला नाइट्रोसिल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और कोई अगर मेटल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, COR ग्रुप, C डबल बॉन्ड O R ग्रुप डायरेक्ट कनेक्टेड है तो भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। या फिर ब्रिजिंग के रूप में हाइड्रोजन है या फिर एल्काइल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो आपको सिंपल याद रखना होगा ये सब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करते हैं, तो मेटल से अगर डायरेक्ट CO कनेक्टेड हो, PR3 कनेक्टेड हो, NR3 कनेक्टेड हो या फिर डबल बॉन्ड CR2 कनेक्टेड हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ब्रिजिंग के रूप में अगर CO हो, जैसे कि MCOM, तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये आप याद रखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कि मेटल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, कार्बोनिल ग्रुप, फॉस्फिन ग्रुप, हेमिन ग्रुप या फिर एल्कीन ग्रुप, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वैसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर देखते हैं हम लोग, तो जो मेटल से अगर डायरेक्ट एल्काइन ग्रुप कनेक्टेड हो तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। या फिर जैसे हैलोजन ग्रुप MXM के फॉर्म में हो, ब्रिजिंग के फॉर्म में हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और एमिन ग्रुप भी जो होता है NR2MM, मतलब NR2M, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और MORM एल्कोक्साइड भी अगर ब्रिजिंग के रूप में हो तो भी वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो फॉस्फिडो ग्रुप होता है MPR2M के फॉर्म में हो, अगर ब्रिजिंग के फॉर्म में हो तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और नाइट्रोसिल जो लीनियर हो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नाइट्रोसिल लीनियर कैसा होता है या बेंड कैसा होता है। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि नाइट्रोसिल इसमें लीनियर है या बेंड है, तो इस टाइप से आप बता सकते हैं कि नाइट्रोसिल लीनियर जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, जो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है कार्बिन, जैसे कि म्यू जो एल्काइन होता है, अगर ब्रिजिंग के रूप में अगर एल्काइन अगर जुड़ा हुआ है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और बाकी इसके हायर इलेक्ट्रॉन डोनेट्स को हम लोग हेप्टिसिटी के थ्रू देखते हैं। अगर 1 कार्बन कनेक्टेड है, मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ईटा 1 होता है और वो 1 काउंट होता है। 2 कार्बन कनेक्टेड है मेटल से तो उसको ईटा 2 के फॉर्म में लेते हैं। वैसे 3 कार्बन कनेक्टेड हो तो ईटा 3, 4 कार्बन कनेक्टेड हो डायरेक्ट मेटल से तो ईटा 4, ईटा 5। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और हम इसको याद रखेंगे कि ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं। तो मैं इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल से इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। देखते हैं, मोलिब्डेनम है, उससे एक CO कनेक्टेड है, एक एल्किन कनेक्टेड है, एक एलाइल ग्रुप कनेक्टेड है और एक साइक्लोपेंटा डाइनाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो इससे पता चलता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मोलिब्डेनम है उसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 3d4, 3d5 एंड 4s1 करके, 4d5 और 5s1, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे ये देखें साइक्लोपेंटा इनाइल डाइनाइल जो ग्रुप है वो ईटा 5 है। मतलब ये मोलिब्डेनम जो है अगर ऐसा दिया रहेगा आपको तो डायरेक्ट इससे पता चलता है कि 5 कार्बन से कनेक्टेड है, 5 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ईटा 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसी प्रकार जो CO ग्रुप है, आपको पता है डायरेक्टली कनेक्टेड मेटल से हो तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ये एलाइल ग्रुप है जो इससे डायरेक्शन से ये पता चल रहा है कि ये तीनों कार्बन से कनेक्टेड है तो ईटा 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन। और एल्किन जो है जो मेटल है वो सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होगा, ईटा 1 की तरह काउंट होगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये और निगेटिव चार्ज भी काउंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन वो होता है। तो इस तरीके से आप जब काउंट करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है।
इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें इसमें ईटा 5 नहीं है, ये इसमें 3 कार्बन कनेक्टेड है। वो आप स्ट्रक्चर में मेंशन रहेगा, स्ट्रक्चर में दिया रहता है ईटा 3 है, ईटा 4 है, ईटा 5 है, इसके थ्रू आप बता सकते हैं। तो ईटा 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड है, 4 CO ग्रुप है तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और CH3 ग्रुप है 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। टोटल जब काउंट करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जो मेटल है एल्काइल ग्रुप है, डायरेक्ट कनेक्टेड है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इससे पता चलता है कि मेटल जो है डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ईटा 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। उसी टाइम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे Na2 FeCO4 है, तो आप सिंपल सी बात है इसको आयन में कन्वर्ट कर लीजिए, FeCO4 2-। ठीक है, तो FeCO4 2- में हम देखते हैं कि आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4 CO ग्रुप है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2- है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर प्लस होता तो उसको माइनस कर देते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे FeCO साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, तो पता है आपको Fe का 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 CO ग्रुप है तो 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट कर सकते हो। आपको बस याद रखना होगा जो मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में जो बताए हैं, जो रूल है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और आप स्ट्रक्चर को देखकर, स्ट्रक्चर को समझकर आप बता सकते हैं कि ईटा 5, ईटा 3, ईटा 1 है। इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मेरे को भी पता चलेगा कि मैंने वीडियो कैसा बनाया है। तो थैंक यू दोस्तों।